सर मेरा प्रश्न है कि प्राकृतिक रंगों का भारतीय चित्रकला में क्या योगदान है और इसको आप किस तरह से महत्वपूर्ण समझते हैं भारतीय चित्रकला के लिए और भारतीय कलाकार के लिए? संजय जी, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और ये मेरा ख्याल से हर हिंदुस्तान की हर फाइन आर्ट्स रिलेटेड एसोसिएशंस या जो कॉलेजेस हैं उसमें ये सब होना चाहिए। आज जो भी हम अपने इतिहास में देखते हैं, यू टेक एग्जाम्पल ऑफ 10,000 ईयर्स बैक, और चलो इतनी दूर नहीं जाते, 6,000 साल पहले का आप ले लो, जितनी भी केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स हुई थी या जो हमारा उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, जो लीफ पे पेंटिंग्स हुई या पेपर पे पेंटिंग्स हुई, सारी ही नेचुरल बेस्ड कलर बेस्ड पेंटिंग्स है। लेट मी कोट दिस एग्जाम्पल ऑफ अजंता केव्स। अजंता केव्स आप सबको पता है कि वो उनको केव्स बना करके अंदर हिल्स वो बनाई गई हैं। अब अगर कोई भी कलर अगर आप उसको लगाओगे उसमें, तो वहाँ वेदर का इफेक्ट भी पड़ता है, बिल्कुल, तो वो खराब होना चाहिए उस हिसाब से, बट वहाँ आज तक इंटैक्ट है और वो अभी भी स्टडी करने के लिए है। ये तो हो गया 5-6 साल या जो भी साल 1800-1700 के आसपास इसकी इन्वेंशन है, बट उससे पहले काम वो हो चुका था। महात्मा बुद्ध के टाइम का हुआ होगा। दैट वर नेचुरल पिगमेंट्स। जी सर। अब आप आ जाते हैं उसके बाद, यू टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस जयपुर, और जयपुर के पास हरियाणा इज ऑल्सो ब्लेस्ड। जी, हरियाणा में भी इसका इम्पैक्ट था। रीजन्स वर मे बी वो एक हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल रीजन्स, नॉट पॉलिटिकल ये वाले, कुछ ऐसे रीजन्स रहे होंगे, बट उस टाइम पे एक फ्लरिश कर रही थी आर्ट और उसमें भी नेचुरल पिगमेंट्स थे। थर्ड इज देयर इज वन कलर विच इज नेचुरल अगेन, इंडिगो। बिल्कुल। इंडिगो कलर को आप एक्सपोज करते हैं या इंडिगो कलर किसी और चीज के कांटेक्ट में आता है, लाइक लाइव, यस एग्जैक्टली। मैं भी आपको एक स्लाइड कभी शेयर करूंगा। आई जस्ट विजिटेड दिस गुजरात, उसमें उन्होंने 7 शेड्स लगा रखे हैं उन्होंने, और वो इंडिगो जो जीन्स बनाते हैं उन लोगों ने रिसर्च किया, पूरी वंडरफुल, सिर्फ इंडिगो पे रिसर्च है वो। तो ये मैं जो बात कर रहे थे कि ये उस कांटेक्ट में जब आप आते, कुकिंग रेंज के कांटेक्ट में या साल्ट से रिलेटेड कोई चीज एटमोसफेयर में आ जाती है तो ये जल्दी जाता है। बट लेट मी कोट अनदर वन थिंग, यू टेक एग्जाम्पल जिसपे मैंने रिसेंटली रिसर्च किया था कि ये अगर रोहतक से 40-45 किलोमीटर दूर भिवानी शहर है, उसमें कुओं के ऊपर विच आर एक्सपोज सिंस 200 ईयर्स। बिल्कुल जी। और आप उस कलर को आप उतारोगे तो अब नंबर 1 तो सीमेंट की तरह इट्स टफ, लेकिन वक्त के साथ हुआ है। क्या है उसमें ऐसा? द प्रोसेस इज कि जो हम काम कर रहे हैं एक नेचुरल पिगमेंट्स का, एक तो ये नेचर से वैसे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करके आदमी ने खुद बनाए हैं, और जब हम इसको अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बहुत साइंटिफिक है। वेयर एज आजकल जो नेचुरल कलर जो कलर चल रहे हैं, मे बी एक्रेलिक कलर्स, मे बी अनदर कलर जो भी हैं, जिनको हम रेडीमेड कलर्स भी बोल सकते हैं, इनके अंदर वो सोल नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन कि जैसे एक जमाने में आप ये तबला वादक जितने भी हैं या संतूर वादक हैं जो एक्चुअल ये चीज बजाते थे, हरियाणा में सारंगी बजाते थे और ये जो बीन बजाते थे, ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट से बजाते थे, उसकी जो वाइब्रेशंस या उससे जो साउंड निकलती है वो, और एक आप ले लो आजकल जो आपके सेल फोन पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है, आपको वो मेस्मराइजिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं। सिमिलरली अगर आप ये कलर्स यूज कर रहे हैं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेते हैं, बट वो बात है ही नहीं। एंड थर्ड इज इनका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि इनकी एक लाइफ है, ये 100 साल तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, 25-30 साल 40 साल निकाल जाए, सही स्टोर किए हुए इसके अंदर भी सही रखा हुआ तो भी अगर केव्स पेंटिंग की तरह या जिस तरह ये पेंटिंग एक्सपोज हुई है हवेलीज के ऊपर, इस तरह रख दोगे कि 10 साल बहुत बड़ी चीजें निकल जाए। इनका दूसरा माइनस पॉइंट है कि ये क्रैक होता है कलर, उसके कलर आज भी क्रैक नहीं है, उतारने पड़ते हैं आज भी, खींच के अगर कुछ कर लो और द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि ये अपने उसमें कंट्री में थोड़ी सी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस आर्ट मैं थोड़ी सी कम महसूस करता हूँ, बिकॉज ऑफ लेट मी कोट मेन एग्जाम्पल। मैं इंग्लैंड में जब शो के लिए गया था तो वहां उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था कि वी हैव टेकन 2 years टू रेस्टोर दिस पिलर इन द सेम मैनर।
हमारे यहाँ ये नहीं मिलता है, हम तो बल्कि उसको डीफेस करते हैं, वो नहीं है। वो रीजन चाहे कोई भी हो, मेरे ही देश के लोग हैं, बट कि ये होना चाहिए, ये चीज़ें वो ये कलर वो चीज़ फेस नहीं कर पाएंगे, वो कलर ही फेस कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। और मैं तो कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को आप इसको छोड़ो, आप रोज की आपके हमारे टाइम में हमने देखे हुए कि जो लोग बुनकर थे, जिनको हम जुलाहे बोलते हैं, वो जो डाइज यूज करते थे यार, कितनी कमाल की हैं। आज गुजरात ने इस चीज को सस्टेन किया है, और गुजरात में आप बिलीव करोगे 1.5 लाख का सिर्फ एक दुपट्टा है। 1.5 लाख में एक रीजनेबल कॉस्ट बता रहा हूँ। 10-10 लाख रुपए की एक साड़ी है, और उनका काम करने का, उनके कलर बनाने का वो तरीका देखो आप, बहुत कमाल का है। वो लोग भी तो कर रहे हैं ना, हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं तो ये समझूंगा कि इफ इट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, इनको ये चीजें सिखानी चाहिए, कलर घोटना ये वो। हमने खुद